हेलो एरीज, मेरी अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे कि पास्ट में आपकी कैसी एनर्जी थी और अभी कैसी एनर्जी है और आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स बिगिन। Let's see what's the past energy for you, Aries. So, see, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके, एंड द एम्परर का कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि अर्थली मैटर को लेके, ये अर्थली मैटर कुछ भी हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर फैमिली वाइज ऑल्सो, या फिर लव लाइफ वाइज ऑल्सो। जो भी आपके लाइफ में मटेरियल थिंग के, ये अर्थली मैटर के लिए आप लाइफ को बैलेंस कर रहे थे, इधर से लेके उधर या उधर से लेके इधर कर रहे थे। मे भी शायद पास्ट में आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल किया, ओके, अपने फोकस के ज़रिए। अगर मनी प्रॉब्लम चल रही थी तो अपने एफर्ट के ज़रिए आप लोगों ने उसको बैलेंस किया है। और अगर किसी की करियर वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो आपने स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप अपनी लाइफ में करियर को हासिल करने में या फिर मैनेज करने में सक्षम हुए हो, ओके। बिकॉज आप यहाँ पर ना एम्परर एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सिक्स एंड फोर आपने स्टेबिलिटी के प्रति, ओके, लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस थे पास में। नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, बट कहीं ना कहीं हर जगह आप लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था, ओके। सी, बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था, फोकस थे कि आप अपनी लाइफ में कैसे स्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करो। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने अर्थली मैटर के लिए, ओके। या कुछ लोग स्टेबल होना चाहते थे शादी में, या कोई घर बनाना चाहते थे, जस्ट लाइक दैट। बट मैं पास में यही बोलना चाहूँगी, ये दोनों कार्ड में एक ही, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ चाह रहे थे, तो जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था, अपने फोकस के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने प्लानिंग के ज़रिए आपने वहाँ पर अच्छी तरह से मैनेज किया है, ओके। मैनेज किया है घर को, बाहर को, या फिर किसी भी एरिया में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द प्रेजेंट एनर्जी फॉर यू एरीज। प्रेजेंटली सी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अननोन। मे भी शायद आप लोगों को पता नहीं है कि लाइफ में आगे हम लोग जा कहाँ रहे बोल के, ओके। एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ये सोचो कि आने वाले वक्त में क्या चुका है। अभी जस्ट यहाँ पर भी बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में भी मे भी शायद बैलेंसिंग एक्ट ही रहे बोल के, या फिर हो सकता है किसी की लाइफ में चॉइसेस आए हो लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, ओके। चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में एरीज, यूज योर इंट्यूशन। ये चॉइसेस हो सकती है घर के लिए, रीलोकेट होने के लिए, या फिर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हैं लव लाइफ के लिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हैं। फोकस कीजिएगा अपने सूझबूझ से, समझ से उस चॉइसेस को पिक करके लाइफ में मूव ऑन होइएगा, ओके। क्योंकि हाई प्रेस्टीज इज ऑल अबाउट गाइस अननोन, जो हमको पता नहीं होता, यूनिवर्स ने हमारे लिए वो रास्ता तय किया होता है, ओके। एंड सी, दिस इज़ योर आने वाले दिनों में सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। नॉट अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो आने वाले दिनों में, ओके। बिकॉज सेवन ऑफ सोर्स इज हियर, सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस। मैं ये देखना चाहूँगी आफ्टर डैट व्हाट दिस सेवन ऑफ सोर्स, ओके। क्योंकि फ्यूचर में सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, किसके लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे अपनी फैमिली को सेटल करना है, या फिर अपने आप को सेटल करना है, या फिर अपनी लाइफ में पीस लेके आना है, फैमिली के साथ में रहना है, जस्ट लाइक दैट, ओके। इन दिस डेक सी सो मच बर्ड इज़ देयर, एंड ये जो एंजल हैं ये फोकस कर रहे हैं अपने बर्ड के तरफ, अपने फैमिली की तरफ, ओके, ताकि उनके लाइफ में पीस आए। तो फैमिली की वजह से हो सकता है एरीज आप लोग ना आने वाले फ्यूचर में
बहुत ज़्यादा वरीड हो या सोच रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में फैमिली को स्टेबल करूं, या फिर खुद को स्टेबल करूं, या फिर घर के माहौल को स्टेबल करूं। ओके, बिकॉज क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हो अपने लाइफ में एक लाइट लेके आने के लिए। ओके, जहाँ पर भी ये स्ट्रेस चल रहा है इन दिस डेक, मुझे लगता है कि फैमिली मैटर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि कैसे फैमिली को सेटल किया जाए। इन अनदर डेक दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस डिसेप्शन, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, जो मेंटल प्रेशर है उस पर एफर्ट डाले हो ताकि आपकी लाइफ में वो जो भी जिसने भी धोखा दिया था या फिर आप लोगों की लाइफ में यूज़ करके चले गए थे, तो उसमें आप अपनी एफर्ट के ज़रिए उससे बाहर निकल आओ बोल के। ओके, let's see, what's the past energy and past energy see this is the card of root chakra। ओके, यहाँ पर भी अर्थली मैटर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो, एंड यहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो पास्ट में कि मैं अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी पाऊँ। जैसे कि मैंने पहले कहा, मनी वाइज कैसे स्टेबिलिटी पाऊँ, या फिर अपनी जो ड्रीम है, गोल है, उसको मैं कैसे साकार करूँ, या फिर अगेन 6 नंबर इज हेयर। ओके, मैं भी शायद पास्ट में आप लोग ना हर सिनारियों को लेके बैलेंसिंग ऐड कर रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने स्टेबिलिटी को मजबूत करूँ बोल के। एंड प्रेजेंटली आप लोगों की लाइफ में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, अपने करियर की, या फिर बच्चों की, या फिर फ्रेश स्टार्ट की। ओके, सी सो मच रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस, एंड जस्ट अभी भी इसीलिए यहाँ पर ना टू अगेन स्टेबिलिटी के लिए आप फोकस हो, बट यू डोंट नो कि कैसे मैं उसको पूरा करूँ बोल के। ओके, बट यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, आप लोगों के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए चॉइसेस हैं। ओके, एंड चॉइसेस है तो बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर अभी बीज बोओगे वो आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में फुलफिलमेंट तय करेगा। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, तो देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, एंड यूज योर इंट्यूशन। वॉच द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी में सी अपने पैशन, अपने डिजायर, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर फैमिली के प्रति कोई बहुत ज़्यादा फोकस है कि कैसे मैं अपनी फैमिली को सेटल करूँ, हेयर इज़ द पैशन। ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट डिजायर, पास्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, उसके प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सको बोल के। ओके, एंड सी 7, कैन यू बिलीव इट गाइस, यहाँ पर पास्ट में 6 नंबर आया। न्यूमरोलॉजी 6 इज़ वीनस का नंबर माना जाता, तो बैलेंसिंग एक्ट है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 नंबर आया है। सी 2 तो 2 इज़ नंबर, न्यूमरोलॉजी इज़ मून नंबर, इज़ अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। ओके, इट इज़, एंड यहाँ पर 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली है। ओके, आने वाले फ्यूचर में मे बी शायद 7 नंबर इज़ अ केतु का नंबर। केतु क्या होता है कि हमारे पास्ट जो भी एफर्ट है, पास्ट जो भी पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, या फिर इसी में पास्ट में जो भी आपने पैशन या फिर सोचे थे अपने विशेष के बारे में, उस पर एफर्ट डाल ही रहे हो आने वाले दिनों में। ओके, जस्ट न्यूमरोलॉजिकल अगर बात करें तो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पास्ट में क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी पास्ट में ना गाइस आप लोग अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है उसको ग्रैब करके रखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर 4 भी है यहाँ पर। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप जो आपके पास में है, मनी, जॉब, पर्सन, घर। ओके, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक बाद में जाके एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, या फिर कोई आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो बोल के। ओके, जो भी आपके पास में था उसको सेव करके रखने की कोशिश कर रहे हो। वॉच द प्रेजेंट मोमेंट सी क्वीन ऑफ कप का कार्ड है राइट नाउ। ओके, आप लोगों की लाइफ में ऑफर है एरीज, या फिर सपोर्ट है, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द इमोशनली स्टेबल। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई वाटर साइन है जो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। जो आपके गोल है, ड्रीम है, या फिर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई वाटर साइन। ओके, बट इमोशनल तो से यहाँ पर अभी
स्टेबल तो हो, क्योंकि कोई वाटर साइन है जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? अगेन इन फ्यूचर में योर 7 सी, कैन यू बिलीव इट गाइस? सी आप देख पा रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, सी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने जो भी पास्ट में ना ड्रीम सजाए थे, गोल सजाए थे, आने वाले फ्यूचर में भी आप ना वेटिंग करोगे कि आपके गोल कब पूरे हों बोल के। मैं सिर्फ ये ना एक कीवर्ड बोल रही हूँ। ओके गाइस, तो मैं यही बोलूँगी ये सारे उसमें एरीज, आप लोग पास्ट में ना किसी चीज़ को लेके, अर्थली मैटर को लेके स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में कैसे फ्रेश जॉब स्टार्ट करूँ, या फिर हो सकता बिजनेस स्टार्ट करूँ, या फिर अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करूँ, फोकस थे। या फिर ये किसी भी एरिया में फोकस हो सकता है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में घर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में इनफ मनी नहीं है, तो आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में घर बनाऊँ, स्टेबिलिटी लेके आऊँ, ताकि मैं अपने आप को सेव कर सकूँ या फिर अपनी फैमिली को सेव कर सकूँ बोल के। ओके, कोई भी स्टेबिलिटी के प्रति आप यहाँ पर पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ग्राउंडेड हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड हेयर अभी के प्रेजेंट में ये है कि गाइस सिचुएशन किसी भी सिनारियो में, यहाँ पर भी पास्ट में भी आप बैलेंस कर रहे थे और अभी भी ओके बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बाहर है, बहुत ज़्यादा मैनेज करना है घर को, बाहर। ओके, और अपने विशेष को पूरा करने के लिए एफर्ट भी डाल रहे हो, एंड चॉइसेस भी हैं एरीज। एंड अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर कोई वाटर साइन भी है, ताकि आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए कोई मदद कर सकता है। ओके, एंड ऑफ़र भी है, जैसे मैंने पहले कहा, चॉइसेस हैं, ऑफ़र हैं। अगर आपने पास्ट में एफ़र्ट डाले हैं, तो मुझे लगता है कि एफ़र्ट तो डाले होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर चॉइसेस आए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने विशेष को पूरा करने के प्रति। ओके, एंड आने वाले फ्यूचर में गाइस जो भी आपने यहाँ पर प्रेजेंट ली, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और या फिर एक बीज बोया हो, या फिर आपने फ्रेश जॉब स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस आए हैं, आने वाले दिनों में इन फ्यूचर में थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, अपने पैशन को, अपने डिज़ायर को फुलफिलमेंट होने के लिए वेटिंग करना पड़ सकता है। तो गाइस वेटिंग पीरियड चालू है, आने वाले दिनों में भी मुझे लगता नहीं है कि आपको ना इतना बैड है। आप ये बोलोगे कि मेरे फ्यूचर में स्टेबिलिटी है, या रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। ओके, आपके जो भी पैशन पे काम कर रहे हो अभी, आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चालू है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, या एंड दिस इज योर गाइडेंस फॉर नाउ। ओके, एंड सी गाइस, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर एंड जेमिनीज। मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है एरीज, दिस इज़ यू। ओके, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको, मैच्योरिटी, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, उसको साकार करने के प्रति एफर्ट डालते रहिए। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द एयर साइन हेल्पिंग यू आउट। ओके, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, या फिर हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में जो भी आपकी लाइफ में पैशन के प्रति, विश फुलफिलमेंट के प्रति काम कर रहे हो, मैच्योरिटी के साथ में, प्लानिंग के साथ में, क्लैरिटी के साथ में, विजन क्लियर के साथ में काम करने की ज़रूरत है, और एंड पेशेंट रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों की लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है आपके स्टेबिलिटी के लिए, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड अगेन दिस इज़ द 6, में भी शायद 6 महीने और पेशेंट स्टेबिलिटी के लिए वेट करना पड़ सकता है। ओके, अदरवाइज़ इस कार्ड में भी चॉइसेस हैं गाइज, तो हर सिचुएशन को प्यार से हैंडल कीजिएगा, हर डे टू डे लाइफ में। ओके, अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, या फिर घर खरीदना बेचना भी चाहते हैं, तो पेपर वर्क में ध्यान दीजिएगा, अपने मैच्योरिटी के साथ में डील कीजिएगा इस सारी सिचुएशन को। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर हेल्प के तौर पे वाटर साइन एंड एयर साइन है, जो आपको इस जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, उससे बाहर निकालने के लिए, या फिर उसमें सपोर्ट देने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके, एंड देयर इज़ द लव ऑल्सो। अगर आपके फैमिली में कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, तो वो पार्ट ठीक हो रहा है।
और आप अपने फोकस के कारण, आप अपने एफर्ट के ज़रिए आप अपनी लाइफ में प्यार भरे। बट वेटिंग पीरियड चालू है तो गाइस थोड़ा सा टाइम पेशेंट रखिएगा, ओके। फोकस होइएगा, अपने गोल ड्रीम पे काम कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा जो भी आपके सपने हैं उस पर। Let's see what's the final messages for you, Aries. And earth chakras. Notice messages that appear as sound, music, and word from both external sources and within your mind. These messages are real answer to your prayer. Okay? अगर आप लोगों ने दुआ मांगी थी या फिर आपके ये स्टेबिलिटी के प्रति, विश फुलफिलमेंट के प्रति, तो गाइस मैसेजेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए, जैसे कि आपके यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इंट्यूशन के ज़रिए कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं, या फिर कोई म्यूजिक के ज़रिए, पर्सन के ज़रिए। अगर कोई बोल के भी, जस्ट हम बोलते भी हैं ना, तो कोई वहाँ से आपको सोल्यूशन दिख जाए, ओके। बट आपने जो भी प्रेयर किए थे यूनिवर्स से, आपके इंट्यूशन के ज़रिए या फिर साइन सिम्बलिज्म के ज़रिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके प्रेयर का जवाब दे रहे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अवेयर रहिएगा, ओके। अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं यही आप बोलोगे कि क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र है, ठीक है। आपके अभी आप लोगों की लाइफ में ना एक ड्रीम है, गोल है, ताकि मैं उसको सक्सेसफुल बनाना है बोल के, ओके। तो फोकस होइए और उसमें एफर्ट डालते रहिएगा एंड लाइफ को जैसे भी है बैलेंस करते रहिएगा। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा, ओके रीज। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।